हेलो स्टूडेंट, दिस इज सोनू देवांगन। वेलकम टू अवर चैनल। हमारे इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। हमारा रेफरेंस बुक है अप्लाइड मैथमेटिक्स एम.एल. अग्रवाल एंड नीरज जैन, सिलेबस कोड 241। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं 4 चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। इसको आपको अपने माइंड में स्टोर करके रखना है ड्यूरिंग सॉल्व दिस क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो मिनट हैंड है वो कितने डिग्री पर मिनट के अकॉर्डिंग मूव करता है। जो आपका मिनट हैंड है वो आपका 6 डिग्री पर मिनट मूव करता है, मतलब कि 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है। ओके, जो आपका आवर हैंड है वो मूव करता है आपका 0.5 डिग्री पर मिनट। ओके, और इनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होती है आपकी रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट विथ रिस्पेक्ट टू मिनट हैंड with respect to hour hand is equals to 5.5 डिग्री। और आपको पता है कि 2 आवर्स के बीच में, जैसे कि आप एक क्लॉक कंसीडर करते हो, वहां पर 1 और 2 के बीच में कितना डिग्री फॉर्मेशन होता है? एंगल बिटवीन 2 आवर्स कंसेक्यूटिव आवर्स ना, 1 2 इस तरह से क्या रहेगा 30 डिग्री। ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त। तो चलिए अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है एट व्हाट टाइम डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मीट बिटवीन 4 and 5। 4 o'clock and 5 o'clock में, जैसे कि अगर आपके पास एक क्लॉक है, देखिए यहाँ पर 12 हो गया, दिस इज 6, दिस इज 3 एंड दिस इज 9। 1 2 4 5 7 8 10 11। देखिए, तो अगर आपके क्लॉक में 4 o'clock हो रहा है तो कैसा होगा टाइमिंग कुछ? दिस इज द सेंटर पॉइंट एंड दिस आपका क्या होगा? जो छोटा काटा आवर हैंड होगा वो 4 में होगा और मिनट हैंड 12 में होगा, मतलब कि यहाँ पर आपके क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है? 4 o'clock। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि 5 o'clock, तो 5 o'clock होगा तो आपका कुछ कैसा शो होगा? मिनट हैंड तो एज इट इज रहेगा, आवर हैंड आपका हो जाएगा यहाँ। ओके, तो इन दोनों के बीच में कब ये जो मिनट हैंड है और आवर हैंड आपस में को इंसाइड करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? आपका ये मिनट हैंड है और ये आपका आवर हैंड है, मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या होनी चाहिए? 0 डिग्री होनी चाहिए। कब ऐसा होगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो यहां से यहां तक क्या डिग्री है इसको फॉर्म करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन? द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 4 o'clock इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या डिग्री होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 4 into 30। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री हो रहा है? 30 डिग्री। देखिए, एंगल बिटवीन 2 आवर्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पर और यहाँ पर इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तो आपको मिलेगा 1 2 3 4, ओके, 120 डिग्री। ये आपको कंप्लीट एंगल मिल गया। दिस इज 120 डिग्री। ओके, अब देखिए कि आपका जो स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है आवर हैंड और मिनट हैंड का? 5.5 डिग्री है ना।
ये हो रहा है, अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो 5.2। यहाँ पर देखिए आपका जो एंगल फॉर्म हो रहा है 5 o'clock के बीच में, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें जो एंगल, जो वैल्यू मिलेगा उसी टाइम पे आपका दोनों कोइंसाइड करेगा। आप अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझना है तो आप इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से हम आपके जो 12 आवर्स होते हैं उसमें 11 टाइम्स आपके 2 हैंड्स जो है आपस में कोइंसाइड करते हैं 11 टाइम्स। तो इन दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं आपके जो हैंड्स होंगे वो कोइंसाइड करेंगे, तो वो टाइम को फाइंड करना है। तो हम जनरली जो डिग्री फॉर्म होता है उसको हम रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करते हैं, तो हमको एक्चुअल में वो टाइम पता चलता है जिस टाइम में आपका 2 हैंड्स कोइंसाइड किया। तो चलिए देखते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ minute hand with respect to our hand is equals to 5.5 degree. Then we will get 120 degree upon 5.5। ये आपका रूल है। तो आपको मिल गया 120 डिग्री अपॉन 55 into 10. So this is 11 and this is 2. So 240 divided by 11। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको मिनट में इसको शिफ्ट करना है। आप नॉर्मली क्या करते हो, ऐसे पॉइंट को, ऐसे नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में शिफ्ट कर देते हो, लेकिन हमको क्या करना है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, है ना। 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच, 60 मिनट। तो उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करोगे 240 डिवाइडेड बाय 11, देन यू विल गेट 2 ज़ा 22 माइनस 2 0 1 ज़ा 11 ज़ा एंड यू विल गेट 9 हियर। एम आई राइट? तो यहाँ पर आपका हो गया 21 मिनट, और साथ ही साथ हम इसमें क्या करेंगे 9 इंटू 60 डिवाइडेड बाय, फिर से आपको 11 करना है। तो 9 6 क्या हो जाएगा आपका 540, और 540 डिवाइडेड बाय 11 करोगे तो आपको मिलेगा 9 ज़ा 4 ज़ा 44 माइनस 10 यू विल गेट 100, दिस इज 9 ज़ा 99। और यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होगा वो अप्रोक्सीमेटली हम इरेज कर देंगे, तो आपको मिलेगा 21 मिनट 49 सेकेंड। ठीक है, तो अब आप ऐड कीजिए इस गिवन टाइम में 4 o'clock में इतना टाइम 21 मिनट 49 सेकेंड, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द 2 हैंड्स आर कोइंसाइड। द टाइम बिटवीन 4 to 5 2 hands coincide at 4:21:49 and this is your answer। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि 2 टाइम के बीच में 2 हैंड्स कैसे कोइंसाइड करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगभग एक ही तरह से बनेंगे, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सब एक ही, थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन लेकिन एक ही जैसा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 o'clock and 8 o'clock will the hands of a clock coincide। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 7 और 8 के बीच में 2 हैंड्स कब कोइंसाइड करेंगे आपको पता करना है। अगेन हमारा सेम डायग्राम होगा। हियर यू हैव 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम आपका 7 o'clock है,
दिस इज द 7 o'clock. ओके, और 8 o'clock के बीच में आपका कौन सा एंगल कोइंसाइड करेगा? तो सबसे पहले तो आप इसका एंगल फॉर्म कीजिए. द एंगल बिटवीन मिनट and hour hand of clock at 7 is equals to what? 30, 60, 90, 120, 150, 180, then 210. 210 डिग्री. क्लियर? नाउ आपको ये पता चल गया कि 7 o'clock में मिनट हैंड और आवर हैंड क्या बनाते हैं? 210 डिग्रीज बनाते हैं. ठीक है. नाउ रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड with respect to our hand is equals to 5.5 degree. Okay. The angle coincide after 7 at क्या हो जाएगा आपका? 210 डिग्री डिवाइडेड बाय 5.5, then you will get 210 upon 55 into 10. This is 11 sir, this is 2 sir, you will get 420 upon 11. After dividing you will get, this is 1 sir and this is 2 sir, sorry 3 sir. एक बार डिवाइड करके क्रॉस चेक ही कर लेते हैं कंप्लीट, या कैसा हुआ, तो मिनट में भी हमको शिफ्ट करना है तो बाद में प्रॉब्लम ना जाए. देखिए 420 डिवाइडेड बाय 11 डेट इज 3 जा 33. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 9 0 8 जा 88. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 2. अब ये क्या है? 38 मिनट और यहाँ पर हो जाएगा 2/11. 38 2/11 मिनट, दैट मीन्स 38 मिनट 2 into 60 upon 11 सेकेंड. इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, आपको मिलेगा 38 मिनट और आपका हो जाएगा 120 upon 11 सेकेंड, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 38 मिनट और 10 सेकेंड्स. ओके, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर है. तो चलिए हम अपना आंसर चेक करते हैं. अभी कंप्लीट एक स्टेप और है. 8 देखिए 7 से मूव हो रहा है तो आपको मिलेगा 7 और 8 के बीच में आपका आंसर. तो ये 7 o'clock में है, इस पे हम ये टाइम ऐड करेंगे तो आपको एक्चुअल टाइम मिलेगा 7:38 10 and this is your answer. Let us check our answer. Yes, our answer is approximately correct. यहाँ पर आपका 11 है तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो बिकॉज आपका 10 है. ठीक है ना, आप 11 भी कंसीडर कर सकते हो, आप 10 भी कंसीडर कर सकते हो. दिस ऑल आर अप टू यू. सो लेट अस proceed for the next question. Question number 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या बोल रहा है? एट वॉट टाइम बिटवीन 8 and 9 विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी एट राइट एंगल्स. किस टाइम में जो आपका हैंड होगा क्लॉक का वो एक राइट एंगल फॉर्मेशन करेगा. जो कौन कौन से हैंड? मिनट हैंड एंड आवर हैंड. तो आपका टाइम ये है, यहाँ पर आपके टाइम में हो रहा है 8 o'clock. 12 6 3 9 1 2 4 5
7, 8, 10, 11, ठीक है। आपके वॉच में टाइम हो रहा है 8 o'clock, ठीक। तो अब मुझे ये बताइए जो आपका मिनट हैंड है वो मूव होके कहाँ पहुंचेगा कि आपका ये जो आवर हैंड और मिनट हैंड मिलके क्या बनाए, राइट एंगल बनाए। ध्यान से देखिएगा, जो ये आपका ये 8 है, इनके बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री है। इनके बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री है। इनके बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो अगर ये वाला मूव होके यहाँ पहुंचता है तो इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये अगर आपका मूव होके यहाँ पहुंच जाए तब हम सोच सकते हैं और बोल सकते हैं कि आपका जो वॉच है कि जो दोनों एंगल्स है वो मिलके क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, मूवमेंट के लिए कितने डिग्री इस मिनट हैंड ने कितने डिग्री क्रॉस किया। तो देखिए 30 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, 120, 150। मतलब आपका जो मिनट हैंड है वो 120 डिग्री अगर पार करता है तो वो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में क्या डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द क्लॉक has time 8 o'clock, okay, and minute hand is at 12 and hour hand is at 8. Minute hand rotate how much degree, 210 30, 60, 90, 120, 150, 150 degree to make right angle with our hand. ओके, ये आपका कितना मूव होना चाहिए, 150 डिग्री मूव होना चाहिए। तो हमारा जो एंगल फॉर्मेशन क्या हो रहा है, 150 डिग्री प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि कितने होने चाहिए, 90 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम एस अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन आप ये सब कर सकते हो 150 डिवाइडेड बाय 55। तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा कि किस टाइम में दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं। क्योंकि हमको क्या पता है कि देखिए हम ये 5.5 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो मिनट हैंड है वो मूव कर रहा है तो साथ ही साथ आवर हैंड भी मूव कर रहा है और रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड विथ रिस्पेक्ट टू आवर हैंड इज 5.5 डिग्री। इसलिए हम हमेशा रिलेटिव स्पीड के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमको एग्जैक्ट टाइम मिल जाए जब दोनों जो एंगल्स है वो क्या मिलके क्या बनाए, 90 डिग्री बनाए। तो चलिए 150 into 2/11, so you will get 300/11. After dividing we will get 2s are 22, 7s are 77। अब ये 3 में आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 into 60 डेट मीन्स 180 और 180 को फिर से डिवाइड करो 11 से 1 जा 11 एंड देन 7 जा 0 जा यू विल गेट 6 जा। तो 27 मिनट एंड 16 सेकेंड, 27 मिनट 16 सेकेंड। तो आपका टाइम को क्या होगा, देन द टाइम विल बी व्हाट 8:27:60 and this is your first case।
ये आपका केस फर्स्ट है। अब आप ध्यान देंगे तो ये जो मिनट हैंड है वो कहीं ना कहीं मूव होगा तो ऊपर भी जाएगा, और ये मिनट हैंड जब ऊपर जाएगा तो 8 के बाद 11 के पास पहुंचेगा तो भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। लेकिन अब आप सोचिए जब ये 11 के पास पहुंच जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली ये जो एंगल है ये भी आगे बढ़ेगा, और ये जब आगे बढ़ेगा तो ये जब तो अप्रोक्सीमेटली वो 9 के अकॉर्डिंग आ जाएगा, और 9 के अकॉर्डिंग 5.5 डिग्री में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट जो आपका 90 डिग्री फॉर्मेशन होगा वो एग्जैक्टली 9 o'clock में होगा। जब 9 o'clock में होगा तो हम उस वाले टाइम को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर अवर क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द राइट एंगल बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, 9 o'clock और 8 o'clock के बीच के राइट एंगल को फॉर्म कर बताना है, ना कि 8 पे भी हो या 9 पे भी राइट एंगल हो उसके बारे में बात करें। चलिए मैं इसका केस भी आपको बताती हूँ। जैसे देखिए अगर ये जो आपका एंगल है, ये एंगल आपका मूव होके कहाँ पहुंच जाए, ये भाई ये यहाँ है तो ये एंगल आपका मूव होके यहाँ पहुंचेगा तो भी तो आपका लगभग आपका क्या बनेगा, एक 90 डिग्री बनेगा। लेकिन हम इस वाले केस को कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब ये मूव होके यहाँ पहुंचेगा तो ये वाला भी मूव होके लगभग 9 पहुंचेगा। चलिए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं जिसपे एग्जैक्टली वो 9 o'clock में पहुंचेगा। तो आपका जो एंगल फॉर्मेशन हुआ है यहाँ से, टोटल रोटेशन आपका 360 डिग्री होता है। 360 में हम 2 एंगल्स मतलब 2 नंबर्स के बीच का एंगल फाइंड करें, दैट इज 30 डिग्री। दैट मीन्स ये कंप्लीट एंगल दैट इज व्हाट, 330 डिग्री। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, आपका आंसर सॉल्यूशन यही एंड हो जाएगा। ठीक है, द एंगल बिटवीन 11 and 12 is equals to what, 330 डिग्री। चेक कीजिएगा हमारा मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो आपको 330 डिग्री मिला। ठीक है, और उसके बाद में आप ये देख रहे हो कि ये आपका टाइम कहाँ पहुंच गया उसको चेक करेंगे। तो 330 डिग्री को आप किससे डिवाइड करोगे, 5.5 से। आपका रिलेटिव स्पीड होता है 5.5 डिग्री ना, सो यू विल गेट देन 330 डिग्री divided by 5.5, you will get 330 into 2 upon 11, 11 ones are and this is 30s are, so 30 into 2 that is 60। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका 60 मिनट हो गया। 60 मिनट दैट मीन्स 1 आवर, और 1 आवर आप काउंट करोगे ये यहाँ से तो दैट मीन्स व्हाट, 8 में जब 1 आवर ऐड करोगे तो आपको 9 o'clock मिल जाएगा। 9 o'clock वाले केस को हमको कंसीडर नहीं करना है, तो आपका यहाँ आंसर एंड हो जाएगा। लेकिन आप जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये ध्यान रखोगे कि आपको 2 टाइप्स राइट एंगल फॉर्म करने की कोशिश करनी है। अगर दोनों में आपका आंसर सही आता है, मतलब बिटवीन 2 नंबर्स आता है, तो आप दोनों आंसर को कंसीडर करोगे। अगर ये इस पॉइंट पे 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है और इस पॉइंट पे 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है, हम उन वैल्यूज को कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो लेट अस प्रोसीड फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्लॉक वही रहेगा, क्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। Our next question is question number 4. At what time between 5 and 6 will the hand of the clock be at right angle? ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको यही बनाना है। पहले आपको क्लॉक को 5 o'clock में फिक्स करना है, फिर उसके बाद उसका एंगल देखना है, फिर आपको ये चेक करना है कि क्या हम जो मिनट हैंड है उसमें क्या रोटेशन करेंगे, कितना एंगल मूव होगा
कि आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। फिर आपको पता है कि 2 केसेस आपको कंसीडर करना है, उसके बाद फिर से उसको मूवमेंट कराएंगे, तो कैसे आप उसको फाइंड करोगे, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, आपका अभी टाइम क्या हो रहा है, 5 o'clock, आपके वॉच के अकॉर्डिंग 5 o'clock हो रहा है। अब देखिए जो आपका जो मिनट हैंड है उसको हम कहाँ शिफ्ट करेंगे कि आपका जो एंगल हो दोनों हैंड्स के बीच में, दैट शुड बी अ 90 डिग्री। तो देखिए दिस इज 30, 60 एंड 90। अगर आप इसको मिनट हैंड को मूव करके यहाँ पहुंचा देते हो 2 में, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्मेशन होगा। दैट इज योर फर्स्ट केस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, केस फर्स्ट, ठीक है। If we rotate the minute hand at 2, then angle between both hands is equals to what, 90 डिग्री। ठीक, इनके बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री, और हम मूव कितना कर रहे हैं, कितना, रोटेट एट 2, मतलब कि आपका 60 डिग्री, एंड रोटेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री हमने मूव किया। आपका ये 90 डिग्री फॉर्मेशन हुआ, लेकिन हमने इसको कितना मूव किया, 60 डिग्री मूव किया। तो आपका फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, सो 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 5.5, then you will get 60 into 2 upon 11, that is 120 upon 11. That means 11 1 से 11 माइनस you will get 10, तो आपको हो जाएगा 1 मिनट। फर्स्ट केस आपका क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ओके, 1 मिनट एंड 10 into 60 अपॉन 11, जो आपका रिमाइंडर होगा उससे हम लोग फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपको क्या मिलेगा। 600 डिवाइडेड बाय 11, सो 11 5 is 55, you will get 5 and 4 is 44। तो आपको मिल गया 1 मिनट एंड 54 सेकेंड। तो आपका जो फर्स्ट जो मूवमेंट होगा वो कितना होगा, जब आप इसमें सॉरी जीरोस वी विल कंसीडर फर्स्टली जीरोस, देन यू विल गेट दिस, सो 10 मिनट एंड 54 सेकेंड। 10 मिनट और 54 सेकेंड में आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट 90 डिग्री मिलेगा। चलिए देखते हैं। सो एट 4, 10 and 54 second we have a right angle, आपका फर्स्ट राइट एंगल। ठीक, अब देखिए सेकंड राइट एंगल कब फॉर्म हुआ। सेकंड केस में आप देखिए, हम इस वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब आपका जो आवर हैंड है वही फिक्स्ड है। अब हम इस जो एंगल है, इस एंगल को 5 दैट इज 30, 60, 90 अगर हम यहाँ प्लेस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका नेक्स्ट राइट एंगल। तो ये जो मूवमेंट है कुछ इस तरह से होगा ना, यहाँ तक, तो 30, 60 एंड 90, सो योर नेक्स्ट एंगल शुड बी दिस। अगर आपका मिनट हैंड 8 पे पहुंचता है तो वहां से फिर से हम ये देखेंगे कि आपका 90 डिग्री फॉर्मेशन होगा। इफ मिनट हैंड is at 8, then angle between both the hands, between both hands is
हैंड इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना रोटेट कर रहे हैं, देखिए 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 एंड 240। 240 डिग्री अगर आपका मिनट हैंड मूव होता है तो आपका फिर से जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो 90 डिग्री होगा। तो देन आपका देन टाइम विल बी आफ्टर 5 is equals to 240 divided by 5.5 is equals to 240 upon 11 into 2, so you will get 480 upon 11। अब देखिए 480 divided by 11, that is 4 is 44 minus 4, you will get 3 is 33, then after subtracting you will get what, subtracting you will get 7, ठीक। और 7 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 60 का तो जो आगे के जो रिजल्ट हो जाएंगे वो आपके किस में होंगे, सेकंड में होंगे। तो आपका हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 420, that is 3 is 33, 9 0 8 is 88। तो यहाँ पर हम एंड कर सकते हैं 43 minutes and 38 seconds। So your answer should be 43 minute और 38 सेकेंड होगा। तो आपका जो एग्जैक्ट टाइम होगा, नेक्स्ट टाइम आपका क्या हो जाएगा, टाइम एट 5:43 minute and 38 सेकेंड। ये आपका नेक्स्ट टाइम है, आपके फर्स्ट केस से आपको मिला था दिस टाइम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। लेट अस चेक अवर आंसर। द फर्स्ट आंसर शुड बी एट सॉरी आपका टाइम 5 में था ना, हमने मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द 5, 10 and 54 और आपका हो जाएगा 5:43 and 38 seconds। These both are the answers। Okay, so let us proceed for the next question, that is question number 5। Question